So welcome friends, this is Arhan Safi and you are watching the channel A for Aimers, जहाँ पे हमने जो है 9th क्लास का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु तथा अणु की सीरीज को जो है स्टार्ट किया था। अब तक जो है मैं 3 लेक्चर जो है शूट कर चुका हूँ। जिन्होंने वो 3 वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके क्या करेगा, सबसे पहले वो 3 वीडियो जाके देखेगा, तब जाके जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करेगा ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु तथा अणु को जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक मास। पहला टॉपिक क्या है, एटॉमिक मास। हिंदी वाले भी साथ में बने रहना यार। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान। तो इसको समझने के लिए जो है एक कहानी से इसको हम समझेंगे, एक स्टोरी, जिससे हम जो है इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। तो देखो यार, हर एक क्लास का क्या होता है, एक टॉपर होता है। हर एक क्लास में क्या होता है, एक टॉपर होता है या फिर मॉनिटर होता है। यानी कि कोई भी टीचर होता है, कोई भी अध्यापक होता है, तो अपनी क्लास में वो एक मॉनिटर बनाता है जो क्लास को संभाल सके। यानी कि वो जो है एक स्टूडेंट के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक देखता है, वो सारी विशेषताएं देखता है जो उसको काबिलियत यानी कि उसको खड़ा करती है एक मॉनिटर बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि पूरी क्लास में मॉनिटर कितना होता है, एक ही होता है। यानी कि कैप्टन कौन होता है, एक होता है। उसको क्या है, चुना जाता है, उसको क्या है, सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि कैप्टन में वो क्वालिटी होती है जो हर एक स्टूडेंट्स के पास नहीं होती। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि एक टीम में एक कैप्टन होता है, वैसे ही जो है हमारा जो कैप्टन यहाँ पे वो कौन है, कार्बन। हमारा जो कैप्टन है वो कौन है, कार्बन। तो सबको समझना है, C फॉर कार्बन, C फॉर कैप्टन। यानी कि यहाँ पे जिसको हम कैप्टन बनाएंगे वो कौन है, कार्बन है। वो कौन है, कार्बन है। तो कार्बन क्या है, हमारा कैप्टन है। कार्बन क्या है, हमारा कैप्टन है। कहने का मतलब ये है, इसको समझने के लिए एक चीज और समझो कि जैसे जो हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, बाजार में हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, तराजू के अंदर 1 किलो का क्या रखता है, वाट रखता है। 1 केजी का क्या रखता है, बाट रखता है, जो 1 केजी का नाप के देता है और हम सामान क्या खरीदते हैं। तो क्या भरोसा है तुम्हें कि वो 1 केजी का ही होगा, यानी कि कैसे वो 1 किलो के जो है तैयार किए गए। तो एक देश है जिसके अंदर जो है प्लेटिनम की एक रोड रखी हुई है। प्लेटिनम की क्या रखी है, एक रोड रखी है। ये तुम्हारी प्लेटिनम की रोड है। तो प्लेटिनम की एक रोड रखी है जिसका मास कितना होता है, 1 किलोग्राम। जिसका मास क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो इसके बराबर हमने क्या करे, लोहे के जो है ना बाट बना लिए 1-1 किलो के, और वो सारे देशों में क्या है, बांट दिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो फिक्स है, यानी कि जो चीज जिसको हमने कैप्टन बनाया, यहाँ पे प्लेटिनम रोड क्या है, कैप्टन है। यहाँ पे प्लेटिनम रोड क्या है, कैप्टन है, जिसका मास 1 केजी है। इस प्लेटिनम रोड को देख के, 1 किलो वाले प्लेटिनम रोड को देख के हमने आयरन के यानी कि लोहे के अलग अलग 1 किलो के क्या है, वाट तैयार कर लिए और दूसरे देशों में बांट दिए। कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, प्लेटिनम रोड, जिसको 1 किलो हमने बोला। बात समझ में आ रही है? यानी कि कैप्टन कौन था, प्लेटिनम रोड। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब हमने एलिमेंट्स के द्रव्यमान को मापने की कोशिश की, यानी कि जो तत्व हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं, उनके मासेस को मापने की कोशिश की, मासेस को मेजरमेंट करने की कोशिश की, तो उस कोशिश के लिए किसी को तो कैप्टन बनाना पड़ेगा ना, किसी को तो जो है कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर किससे करते हैं हम, कार्बन से करते हैं। किससे करते हैं, कार्बन से। अब इसको समझते हैं कैसे करते हैं। तो समझना, मान लो ये क्या है, कार्बन का एक एलिमेंट है। ये क्या है, कार्बन का एक एलिमेंट है, C फॉर कार्बन। ये कार्बन का क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है ना? तो कार्बन का जो एलिमेंट है या कार्बन का जो तत्व है, उसके हमने कितने टुकड़े करने हैं, 12 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करूंगा मैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने टुकड़े हो गए, 12 टुकड़े हो गए। तो 12 टुकड़े मैंने क्या कर दिए, कार्बन के कर दिए। कहने का मतलब ये छोटी छोटी मैंने स्ट्रिप्स निकाल ली, और वो भी कितनी निकाल ली, 12 निकाल ली। ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकाल ली, कितनी, 12। यानी कि कार्बन के मैंने क्या कर दिए, 12 टुकड़े कर दिए। कार्बन के कितने टुकड़े कर दिए मैंने, 12 टुकड़े कर दिए। बात समझ में आ रही है? कार्बन के कितने टुकड़े कर दिए मैंने, 12 टुकड़े। ठीक है। तो जब मैंने कार्बन के 12 टुकड़े करे, कार्बन के कितने टुकड़े करे, 12 टुकड़े करे, तो मैंने बोला कि कार्बन के 12 टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा है, कार्बन के 12 टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा है, मान लो ये 12 टुकड़े हैं, उसमें से मैंने एक सिंगल टुकड़ा निकाल लिया। एक सिंगल क्या निकाल लिया, टुकड़ा निकाल लिया। एक सिंगल टुकड़ा निकाल लिया। मान लो ये वाला टुकड़ा क्या है, सिंगल है। तो ये क्या है, कार्बन का 1/12 पार्ट है। कार्बन का क्या है, 1/12 पार्ट है। 1/12 ऑफ कार्बन, कार्बन का 1/12 भाग है। क्योंकि देखो, पूरा एक कार्बन का एलिमेंट एक एलिमेंट है। अगर मैं उसके 12 टुकड़े कर दूं और एक टुकड़े को निकालूं, तो वो पूरे कार्बन का कितना पार्ट है, 1/12 पार्ट है, यानी कि 1/12 पार्ट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
तो जो कार्बन का 1/12 पार्ट है ना, कार्बन का जो 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 क्यों लिखा? कार्बन 12 इसलिए लिखा क्योंकि कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है। कितनी फॉर्म में पाया जाता है? दो फॉर्म। एक जिसमें कार्बन की द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कितना होता है? 12, और एक कार्बन होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कितना होता है? 14। तो जो 12 वाला होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है 98%। वहीं 14 वाला क्या होता है? 2%। यानी कि 14 वाले की कोई इज्जत नहीं है क्योंकि वो बहुत कम पाया जाता है। इसलिए हमने कैप्टन किसको सिलेक्ट किया? 98% वाले यानी कि कार्बन 12 वालों को, जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या जिसका मास नंबर 12 होता है, उस कार्बन को हमने क्या बनाया? कैप्टन बनाया। बात समझ में आ रही है? तो हमारा कैप्टन कौन है? हमारा कैप्टन है कार्बन 12। हमारा कैप्टन कौन है? कार्बन 12। वो कार्बन जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, जिसका मास नंबर क्या है? 12 है, वो हमारा क्या है? कैप्टन है। ठीक है, तो उस कैप्टन के हमने 12 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 12 टुकड़े। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 1/12 पार्ट, यानी कि उस एलिमेंट का कौन सा पार्ट लिया मैंने? 101 12वां पार्ट लिया। कौन सा पार्ट लिया? 12वां पार्ट, यानी कि 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया। कह सकती हूं मैं, यानी कि ये जो कहानी लिखी है मैं अपनी भाषा में लिख सकता हूं, 12 में से एक टुकड़ा। 12 में से एक टुकड़ा। मैंने कितना टुकड़ा लिया? 12 में से एक टुकड़ा, यानी कि 1/12 पार्ट कार्बन 12 का। 1/12 पार्ट कार्बन 12 का, यानी कि 12 में से एक टुकड़ा लिया। तो जब मैंने उस एक टुकड़े को नापा, मान लो मेरे पास क्या है? एक मेजरमेंट वाली चीज है, ये मान लो तुम्हारा क्या है? तराजू है। और उस तराजू में मैंने जब जो है कार्बन का एक टुकड़ा रखा, मैंने क्या रखा? कार्बन का एक टुकड़ा रखा। वो जो कार्बन 12 है उसका मैंने एक टुकड़ा मैंने इस पे रखा, और इसको जब मेजर किया तो उसको मैंने क्या बोला? 1 यूनिट बोला। क्या यूनिट बोला? 1 यूनिट। कितना यूनिट बोला? 1 यूनिट, या फिर 1 AMU। 1 AMU। तो इसको समझना है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास, यानी कि इकाई द्रव्यमान। हिंदी वालों क्या बोलते हैं इसे? इकाई द्रव्यमान। वहीं AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ रही बात? जैसे हम सब्जी को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। वैसे ही एलिमेंट्स के मासेस को किस में नापते हैं? यूनिट में, जिसे क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास, इकाई द्रव्यमान, या फिर एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं, AMU में नापते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे चीनी हम खरीदते हैं 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे तत्वों को हम किलोग्राम में लिख के क्या लिखते हैं? 5 AMU या फिर 5 U। बात समझ में आ रही है? या तो एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं? यूनिफाइड मास या यूनिट लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होता है? किलोग्राम की जगह क्या चलता है? यू चलता है। क्या चलता है? यू चलता है, या फिर AMU चलता है। बात समझ में आ रही है? तो एक यू क्या होता है? बात समझ में आ रही है? एक यू या एक AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये क्या है? तुम्हारे लिए वरदान है। ये क्या है? तुम्हारे लिए वरदान है। ये क्या है? तुम्हारे लिए वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि यहां पे मैंने डिफाइन करा है किसको? एक मास यूनिट या एक यूनिट क्या होती है। यानी कि जब एलिमेंट्स को जब हम मेजर करते हैं तो एक यूनिट या एक एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलेंगे? कार्बन का 1/12वां भाग जो होता है उसको एक यूनिट है, एक एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कहने का मतलब ये, कार्बन के जब तुम इक्वल इक्वल 12 टुकड़े करोगे तो उसमें जो एक टुकड़ा होगा वो कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का होगा। बात समझ में आ गई? कार्बन के 12 टुकड़े करोगे तो उसमें जो एक टुकड़ा होगा वो कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का होगा। 1 AMU हो गया। बात समझ में आ गई? 1 यूनिट या 1 AMU को डिफाइन करना होगा तो क्या बोलोगे? 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का 1/12वां भाग। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कंसेप्ट था। ठीक है ना? इसका यूज कैसे करते हैं ये समझना है। इसका यूज कैसे करते हैं ये समझना है। जैसे मैं कुछ एटॉमिक मासेस लिखूंगा, कुछ एलिमेंट्स के क्या लिखूंगा? एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। अब उसको समझना है कैसे कैसे लिखेंगे, और ये सबको याद करना है। ये सबको क्या करना है? याद करना है। जैसे मैं हाइड्रोजन का अगर मास बोलूं या हाइड्रोजन का द्रव्यमान बोलूं तो कितना होता है? 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट। कैसे पता चला? इसको समझो। मान लो मैंने एक तरफ क्या रखा? ये तुम्हारा तराजू है। ये क्या है? तुम्हारा तराजू है। इस तराजू को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? दूसरे तराजू से। बात समझ आ रही है? तो इस तराजू को जब मैंने नापा तो एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? हाइड्रोजन लिख रहा हूं। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? हाइड्रोजन लिख रहा हूं। और एक तरफ मैंने यानी कि हाइड्रोजन को डाल दिया, और फिर मैंने दूसरी तरफ कार्बन के टुकड़े डालना शुरू करे। जैसे ही मैंने कार्बन का एक टुकड़ा डाला तो दोनों क्या हो गए? इक्वल इक्वल हो गए। यानी कि दोनों तरफ का जो बैलेंस था वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हमें तो पता है कि कार्बन का जो एक टुकड़ा होता है वो कितने यूनिट का होता है? 1 यूनिट का होता है, क्योंकि हमने उसको क्या माना है? स्टैंडर्ड माना है, उसको हमने कैप्टन माना है। बात समझ में आ रही है? जब वो
एक टुकड़े पे ये हाइड्रोजन इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, हाइड्रोजन का भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। हाइड्रोजन का भी मास कितना होगा, 1 यूनिट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम जो है आगे और मासेस को जो है, दूसरा क्या है, कार्बन। दूसरा क्या है, कार्बन। तो हाइड्रोजन को सबको याद हो गया, हाइड्रोजन का मास या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 यूनिट। दूसरा क्या है, कार्बन। तो कार्बन का जो मास होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 यूनिट। कितना होता है, 12 यूनिट। तो इसको कैसे समझना है, देखो सिंपल सी बात है, एक तराजू में तुम क्या रखोगे, कार्बन रखोगे, दूसरी साइड में क्या रखोगे, एक तराजू, देखो एक तरफ क्या रखोगे तुम, कार्बन रखोगे, और दूसरी तरफ क्या करोगे, टुकड़े डालोगे। किसके टुकड़े डालोगे, कार्बन 12 के। किसके टुकड़े डालोगे, कार्बन 12 के। तो एक तरफ तो तुमने क्या रख दिया, कार्बन रख दिया, फिर तुमने टुकड़े डाले, किसके टुकड़े डाले, कार्बन के। तो कार्बन का पहले एक टुकड़ा डाला तो देखा बैलेंस नहीं हुआ, फिर एक और टुकड़ा डाला तो देखा बैलेंस नहीं हुआ। ऐसे कर करके तुमने कितने टुकड़े डाल दिए, टोटल 12 टुकड़े डाल दिए। कितने टुकड़े डाल दिए, 12 टुकड़े। कितने टुकड़े डाल दिए, 12 टुकड़े। तो 12 टुकड़े जब तुमने डाले तो कार्बन इधर वाला क्या हो गया, इक्वल हो गया। इससे समझ में आया, एक टुकड़ा 1 यूनिट का, तो कार्बन जब इक्वल हुआ तो कितने टुकड़ों पे हुआ, 12। तो कार्बन का मास कितना आ गया, 12 यूनिट। ऐसे ही क्या है, तुम्हें निकालना है, ऐसे ही तुम्हें जो है समझना है। तीसरा अगर हम लिखे कौन सा, नाइट्रोजन। तीसरा लिखे अगर हम क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 यूनिट। एक तो सबको याद करना है ये कितना होता है, 14 यूनिट। और वैसे आया कैसे, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं, देखो तरीका होता है समझने का। तरीका क्या है, सिंपल सा, एक तरफ तुमने क्या डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया, और एक तरफ तुम्हारे पास स्टैंडर्ड चीज क्या है, कैप्टन कौन है, कैप्टन है तुम्हारे पास कार्बन का 1/12वां भाग, यानी कि कार्बन के 12 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा। तो यहां पे मैं टुकड़े डालता जा रहा हूं, कार्बन के छोटे छोटे एक एक टुकड़े। तो यहां पे डालता गया तो टोटल मैंने कितने टुकड़े डाले, 14 टुकड़े डाले। और जैसे ही मैंने 14 टुकड़े करे तो नाइट्रोजन और इधर 14 टुकड़ों का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों तरफ क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस। कब बैलेंस किया, जब मैंने दूसरी साइड कितने टुकड़े डाले, 14। बात समझ में आ रही है? जब एक टुकड़ा डाला तो नाइट्रोजन वाला पड़ रहा क्या था, भारी था, यानी कि बैलेंस नहीं हुआ। 2 टुकड़े डाले तब भी नहीं हुआ। ऐसे टुकड़े डाल रहा हूं 14 टुकड़े डालते ही बैलेंस हो गया। तो मुझे समझ में आ गया, एक टुकड़े का 1 यूनिट, तो 14 टुकड़े का कितना हो गया, 14 यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो नाइट्रोजन का कितना आ गया मास, 14 यूनिट। ये तो क्या मैं समझाने के लिए समझा दिया, लेकिन अब तुम्हें सबका क्या याद रखना है, सबका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान याद रखना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिट। जो जो मैं लिख रहा हूं वो तो याद करने ही करने, ठीक है ना। सोडियम का कितना होता है, 23 यूनिट, ठीक है ना। फिर क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 यूनिट। मैग्नीशियम का कितना है, 24 यूनिट। फिर क्या है, सल्फर का कितना होता है, 32 यूनिट। फिर क्या है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 यूनिट। 35.5 यूनिट। और लास्ट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है, 40 यूनिट। तो इन सब का तुम्हें क्या है, याद रखना है। जो जो मैंने लिखा उन सबके मासेस या परमाणु द्रव्यमान याद रखना है। आई होप सबको समझ में आ गया। कंसेप्ट बस इतना था, तुम्हें यह समझना था, तुम्हें बस ये समझना था कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट क्या होता है, कार्बन 12, यानी कि कार्बन वो वाला जिसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है, या जिसका मास नंबर 12 होता है, यानी कि कार्बन 12 वाला, उसका जो 1/12वां भाग होता है, यानी कि उस कार्बन के 12 टुकड़े करे तो जो एक टुकड़ा होता है, यानी कि कार्बन का 1/12वां जो भाग होता है वो क्या होता है, एक यूनिट होता है, या एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी को कंपेयर कर करके हम क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के क्या निकालते हैं, मासेज निकालते हैं। इस एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट का जो है यूज करके हम दूसरों का क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे पास 4-5 एग्जांपल लिखे थे, वो क्या है तुम्हें याद होने चाहिए, वो क्या है तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे कार्बन का कितना हो गया, 12, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 14, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, सोडियम का कितना हो गया, 23, मैग्नीशियम का कितना हो गया, 24, सल्फर का कितना हो गया, 32, क्लोरीन का कितना हो गया, 35.5, कैल्शियम का कितना हो गया, 40। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या ये सब याद करने, देखो मैं तुम्हारे लिए जो है एक टेबल बना के दूंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या है, एक टेबल बना के दूंगा जिसमें 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स मैं तुम्हें याद करा दूंगा। अगर तुम्हें ये टेबल आती ना तो तुम्हारा जो है जिंदगी भर तुम्हें ये साथ देगी। अगर तुम आगे चल के 11th-12th में साइंस लेते हो तो तुम्हें ये कभी भी जो है ये टेबल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये टेबल मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बात समझ आ रही है? यानी कि मैं 1 से लेकर 20 तक की गिनती गाऊंगा।
1 से लेकर 20 तक गिनती सुनाऊंगा, सबको 1 से लेकर 20 तक की गिनती तो आती होगी, लेकिन ये गिनती किसकी है? एलिमेंट्स की गिनती है। किसकी गिनती है? एलिमेंट्स की। तो पहला एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, जिसको हम लिखते हैं H11। तो जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। उसे क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या। बात समझ में आ रही है? और जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। जो ऊपर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। बात समझ में आ रही है? तो मैंने हाइड्रोजन का क्या है तुम्हें ये लिख दिया। तो पहला एलिमेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। तो देखो ऊपर जो लिखा है वो मास था, ऊपर जो लिखा था मास था, वो द्रव्यमान था। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 1 यूनिट। अभी पीछे हमने लिखा था, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये टेबल याद रखनी है। दूसरा क्या होता है एलिमेंट? हीलियम। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? हीलियम। तो हीलियम को कैसे याद रखना है? He24, यानी कि उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। और ऊपर जो लिखा वो क्या होता है? मास नंबर या द्रव्यमान होता है। तो हीलियम का मास कितना हो गया? 4 यूनिट। पीछे हमने लिखा था ना, तो ऐसे ही सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है? लिथियम। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ते हैं हम? लिथियम। तो लिथियम जो एलिमेंट होता है उसको क्या याद रखना है? Li37। Li37, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास नंबर या मास कितना होता है? 7 यूनिट। कितना होता है? 7 यूनिट। तो सबके मासेस जो है मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट ऊपर, हीलियम का मास कितना है? 4 यूनिट ऊपर लिख दिया। ऐसे तुम्हारा लिथियम का कितना मास है? 7 यूनिट ऊपर लिख दिया। तो सबके मासेस तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये टेबल याद रखनी है। बात समझ में आ रही है? लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। लिथियम के बाद क्या होता है? बेरिलियम। तो बेरिलियम कितना होता है? Be49। पांचवें नंबर पे है तुम्हारा बोरोन। पांचवें नंबर पे क्या है? बोरोन। तो बोरोन कितना होता है? B5, सॉरी इस तरफ लिखना होता है लेफ्ट साइड, B5। और ये कितना होता है? 11। तो इसका कितना हो गया? 11 यूनिट मास हो गया। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे आ गया तुम्हारा कौन सा? कार्बन। छठे नंबर पे कौन सा आ गया? कार्बन। तो कार्बन कितना होता है? अभी बात की थी ना हमने C612, तो जो 12 ऊपर लिख रहे थे 12 यूनिट, उसका क्या होता है? मास होता है। फिर कौन सा होता है? नाइट्रोजन। फिर कौन सा होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं? N714। सबका समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर कौन सा होता है हमारा? ऑक्सीजन। फिर क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O816। फिर क्या होता है हमारा? फ्लोरीन। फिर क्या होता है हमारा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को कैसे लिखते हैं? F9, 9 और 19, ठीक है। और अगला कौन सा होता है तुम्हारा? नियोन। तो नियोन को कैसे लिखते हैं? Ne1020। समझ में आ रहा है? अगला क्या है 11वें नंबर पे? सोडियम। अगला क्या है 11वें नंबर पे? सोडियम। और सोडियम का प्रतीक तुम्हें याद होगा, Na लिखते थे। क्या लिखते थे? Na। तो Na1123। तो सोडियम का मास कितना हो गया? 23 यूनिट। समझ में आ रहा है? जो ऊपर लिखा है वो उनका क्या है? मासेज है, परमाणु द्रव्यमान है, जो सबको याद होना चाहिए। 12वें नंबर पे क्या आता है? मैग्नीशियम। और ये नंबर से सबको याद होना चाहिए, नंबर से सबको याद होना चाहिए, कहीं साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। Mg1224। बात समझ में आ रही है? मैं एक ही बार में तुम्हें टेबल लिख के दे रहा हूँ, कोई तुम्हें जो है ऐसे टेबल नहीं लिख के देता। एल्यूमिनियम कौन सा हो गया? 13वें नंबर पे। एल्यूमिनियम कौन सा हो गया? 13वें नंबर पे। तो 13वें नंबर पे क्या हो गया? एल्यूमिनियम Al13 और ये 20 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है ना। और 14 नंबर पे आता है तुम्हारा सिलिकन। 14 नंबर पे क्या आता है? सिलिकन। सिलिकन को कैसे याद रखना है? Si1428। 15वें नंबर पे आता है तुम्हारा फॉस्फोरस। 15वें नंबर पे क्या आता है? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस क्या होता है तुम्हारा? P1531, ठीक है ना। 16वें नंबर पे आता है तुम्हारा सल्फर। और सल्फर कितना होता है? S1632। बात समझ में आ रही है? फिर हम बात करते हैं किसकी? हाँ, कितने हो गए? सल्फर 16 तक हो गए, 17। 17वें नंबर पे क्या आता है तुम्हारा? क्लोरीन। 17वें नंबर पे क्या आता है? क्लोरीन। और क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? Cl1730। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 35। और एक क्लोरीन और मिलता है Cl1737। देखो क्लोरीन 2 फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन कितने फॉर्म में मिलता है? 2 फॉर्म में। तो ये जो मिलता है वो कितना मिलता है? 75%। यानी कि हमारे नेचर में, प्रकृति में क्लोरीन 35, यानी कि ऐसा क्लोरीन जिसका मास नंबर कितना होता है? 35, यानी कि जिसका परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान 35 होता है, वो कितना मिलता है? 75%। वहीं वो वाला क्लोरीन जिसका 37 मास होता है, 37 यूनिट मास होता है, वो कितना मिलता है? 25%। तो ज्यादा कौन मिल रहा है? 75 वाला। इसीलिए हम जब लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? 35 वाला लिखते हैं, 37 वाला नहीं लिखते, क्योंकि वो थोड़ा सा कम पाया जाता है, वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि तुम्हें कौन सा वाला याद रखना है? क्लोरीन
35, क्लोरीन 17 35, लेकिन दिमाग में ये भी रखना है कि क्लोरीन 37 वाले में मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, एवरेज मास निकालते हैं हम, यहाँ पे एवरेज मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज मास, यानी कि मास 35 ना लिख के कितना लिखते हैं, 35.5, एवरेज मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 35.5, ना 35 ना 37, कितना होता है एवरेज मास इसका, 35.5। बात याद रखना है, स्पेशल केस है, ठीक है ना। अगला क्या है, 18 तुम्हारा आर्गन, अगला क्या है 18 तुम्हारा आर्गन, तो आर्गन को क्या याद रखना है, AR 18 40, ठीक है ना। और 19वें नंबर पे क्या है तुम्हारा, पोटेशियम, और पोटेशियम का प्रतीक मैंने बताया था क्या होता है, के, क्या होता है के कौन से नंबर पे आ गया, 19वें नंबर पे, और ये क्या हो गया 39। और लास्ट तुम्हारा क्या होता है 20वां नंबर, कैल्शियम, लास्ट क्या होता है कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है CA20 40। तो नंबर से याद रखना है, नंबर से कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तुम्हारा क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे 20 के 20 नंबर याद रख लोगे तो सारे को क्या हो जाएगी, तुम्हें एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, सारों की परमाणु संख्या क्या है तुम्हें याद हो जाएगी। और उसके ऊपर जो होते हैं मास नंबर, उसके ऊपर जो होते हैं मास नंबर, वो क्या होते हैं, जनरली डबल होते हैं, जनरली क्या होते हैं, डबल होते हैं। देखो जैसे कैल्शियम का 20 का डबल कितना हो गया 40, लेकिन कहीं कहीं पे डबल नहीं होते हैं, तो वो भी तुम्हें जो है ध्यान से देखना है। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या है 20 की 20 टेबल लिख दी, ताकि तुम्हें जो है सबके क्या हो जाए, मासेस यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या हो याद हो जाए, परमाणु द्रव्यमान क्या हो याद हो जाए। जैसे अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया, मान लो जैसे पूछ लिया ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो कितना है 16, तो इसका मास कितना हो गया 16 यूनिट हो गया, कितना हो गया 16 यूनिट। तो ऐसे 20 में से कहीं से भी पूछ लिया, तो मैंने ऊपर जो लिखे वो क्या उनके एटॉमिक मासेस हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान है। और परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट कहां से आया, कार्बन के 12 टुकड़े के एक टुकड़े को माप के आया जो 1 यूनिट था, उसी से क्या है हमने सबको कंपेयर कर करके क्या है सबके मासेस निकाल लिए। बात समझ में आ रही है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मासेस के कंसेप्ट के लिए कैप्टन भाई साहब कौन था हमारा, यानी कि यहाँ का मॉनिटर कौन था, कार्बन 12, यहाँ का मॉनिटर कौन था, कार्बन 12, यानी कि स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, कार्बन 12 के 1/12वें भाग को 1 यूनिट मानते हैं, उसी से सबका क्या है हमने द्रव्यमान निकाल लिया, उसी से हमका सबने क्या एटॉमिक मासेस निकाल लिया। तो आई होप यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा यार मास क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चैप्टर, ये वाली क्लास जो है मेरी यही समझाने पे तुम्हें फोकस था कि एक परमाणु द्रव्यमान या मास कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कार्बन के 1/12वें भाग को 1 यूनिट मान के सबके एलिमेंट्स को जो है कंपेयर कर करके जो है निकालते हैं। एक तराजू में जो है हम कार्बन के जो है टुकड़े रखते हैं, एक टुकड़ा 1 यूनिट रखते हैं, और दूसरे तराजू में क्या करते हैं एलिमेंट्स को माप लेते हैं। जहां पे भी तराजू बैलेंस आ गया, जहां पे भी तराजू ने क्या है बैलेंस कर दिया दोनों तरफ, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कार्बन के टुकड़े रखे, यानी कि हमने कितना यूनिट रखा, तो उस एलिमेंट का उतना यूनिट क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, उस एलिमेंट का उतना ही क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। और मैंने 1 से 20 तक के जो है तुम्हें बिल्कुल टेबल बना के देखी, ताकि तुम्हें जो है याद हो जाए सबकी एटॉमिक नंबर गिनती से 1 से 20 नीचे वाले, और जो मैं ऊपर लिखा है वो क्या उनके एटॉमिक मासेस या परमाणु द्रव्यमान है। जैसे कार्बन को अगर मैं एग्जांपल बनाऊं, किस मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाऊं मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, जो नीचे लिखा है वो क्या है एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। और अगर मैग्नीशियम का कोई मास पूछ ले, परमाणु द्रव्यमान पूछ ले, तो मैंने जो ऊपर लिखे हैं वही क्या है परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 यूनिट। तो सबका मैंने ऊपर लिख दिया है, लेकिन तुम्हें क्लोरीन का याद रखना है कि क्लोरीन का क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं कितना 35.5, क्योंकि क्लोरीन 2 फॉर्म में मिलता है। बात समझ में आ रही है, एक 35 वाली एक 37, तो ना 35 लिखते हैं ना 37, उसके बीच का एवरेज निकाल के लिखते हैं कितना 35.5। आई होप ये एटॉमिक मास का कंसेप्ट यानी कि परमाणु द्रव्यमान का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी क्लास को जो है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।